ब्रिस्बेन में होगा तगड़ा पलटवार क्योंकि गाबा टेस्ट के लिए टीम इंडिया हो चुकी है तैयार। जी हां, टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल ने इस बात का ऐलान कर दिया है। गाबा में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच कल यानी कि 14 दिसंबर से खेलने जा रही है। लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया ने जो प्रैक्टिस की उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा नहीं बल्कि शुभमन गिल आए, क्योंकि आज गाबा में या ये कहें कि ब्रिस्बेन में टीम इंडिया का ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था। रोहित शर्मा वहां पर नहीं मौजूद थे, विराट कोहली भी वहां नहीं मौजूद थे, शुभमन गिल वहां पर थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया को ही उल्टा वार्निंग दे डाली। तो क्या कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंस शुभमन गिल ने? और गाबा टेस्ट जो कि एक तरह से सीरीज में एक बहुत ही डिसाइसिव अहम टेस्ट रहने वाला है, उसके लिए कैसी है टीम इंडिया की तैयारी, चलिए जल्दी से अपनी रिपोर्ट में आपको मैं बताता हूं। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल से सबसे बड़ा सवाल जो पूछा गया वो यही था कि टीम इंडिया में इस वक्त जो खिलाड़ी हैं उनकी फॉर्म थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। ऐसे में युवा खिलाड़ी जो कि इस बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया के लिए काफ़ी अहम रोल निभा रहे हैं, क्या उन पर कुछ अतिरिक्त दबाव होता है? तब ऐसे में शुभमन गिल ने कहा कि टीम इंडिया में कोई भी खिलाड़ी दबाव में नहीं। शुभमन गिल ने बताया कि टीम इंडिया कल यानी कि मंगलवार को एक डिनर पर गई थी, वहां पर सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा फन किया। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया गाबा टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस वक्त अगर टीम के खिलाड़ियों के मोराल की बात करें तो उनका मोराल भी कहीं भी डाउन नहीं है, क्योंकि एडिलेड में हार के बावजूद सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। अब हम सीरीज को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तौर पर देख रहे हैं और अगर इन 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया गाबा में जीत जाती है तो फिर टीम इंडिया के पास में सिडनी और उससे पहले होने वाले मेलबर्न टेस्ट के लिए अपर हैंड होगा। यहाँ पर टीम के खिलाड़ी बिल्कुल भी दबाव में नहीं। दूसरा सवाल जो शुभमन गिल से पूछा गया था वो रेड बॉल और पिंक बॉल के डिफरेंस को लेकर था, क्योंकि एडिलेड में पिंक बॉल के खिलाफ टीम इंडिया संघर्ष कर रही थी। तो शुभमन ने बताया कि वाकई में ये बात सच है, टीम इंडिया के खिलाड़ियों को एडिलेड में पिंक बॉल को नोटिस करने में, देखने में, गेंदबाज के हाथ से जब वो गेंद छूट रही थी उसे समझने में, रीड करने में मुश्किल आ रही थी और इसी का खामियाजा भारतीय टीम ने एडिलेड में उठाया। लेकिन शुभमन ने बताया कि टीम इंडिया रेड बॉल से खेलने में कहीं भी कोई भी उन्हें परेशानी नहीं होती और अब जब सीरीज के बाकी के 3 मैचेस रेड बॉल से होने जा रहे हैं तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर कोई भी दबाव नहीं है। शुभमन ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फॉर्म पर भी बात की। उन्होंने कहा कि फॉर्म आती जाती रहती है और जिन खिलाड़ियों की फॉर्म साथ में नहीं है, उन्होंने किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा जिन खिलाड़ियों की फॉर्म साथ में नहीं है वो इस पर काम कर रहे हैं। टीम के ड्रेसिंग रूम में किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है टेस्ट मैच के लिए, उस पर उनसे सवाल पूछा गया। खिलाड़ियों के मन में आपस में क्या बातचीत चल रही है, इस पर उनसे सवाल पूछा गया। तो शुभमन ने बताया कि ड्रेसिंग रूम में इस वक्त यही बात चल रही है कि पहली पारी में आप जब भी खेले, चाहे पहले बल्लेबाजी करते हुए खेले या फिर आपकी सेकंड बैटिंग है तब खेले, लेकिन पहली पारी में एक बड़ा स्कोर बनाना है और यही पहला फोकस है हर खिलाड़ी के लिए। उन्होंने इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी की बात की। उन्होंने कहा हर खिलाड़ी अपने कोचेस के साथ में, टीम मैनेजमेंट के साथ में, कैप्टन के साथ में बातचीत करता है और उनके एक अलग अलग रोल्स डिफाइंड हैं, उनको उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी होती है और एवरीवन इज फोकस्ड अबाउट हिज रोल पर्टिकुलरली फॉर दिस सीरीज। शुभमन से एक और सवाल पूछा गया, गाबा में जब आप आखिरी बार खेले थे 2020-21 दौरे पर, तब आपकी यादें बहुत अच्छी होंगी, आपने 90+ स्कोर किया था, भारत की जीत में अहम रोल निभाया था, वो यादों को आप कैसे देखते हो? तो उन्होंने कहा एक बहुत नॉस्टैल्जिक मेमोरीज उनकी हैं और जब वो गाबा में दोबारा मैदान पर उतरे तब जब प्रैक्टिस के लिए आए तो उन्हें पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक बार फिर जो ब्रिस्बेन है, गाबा है, वो उनके अच्छे फॉर्म का, उनके बल्ले से आने वाली बड़ी इनिंग का दीदार करेगा। उन्होंने टीम इंडिया के फैंस की सपोर्ट की भी बात करी। उनका अच्छा लगता है एक बड़ी सीरीज़ आप खेल रहे हैं और इस तरह से फैंस का सपोर्ट आपको रहता है। बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय दर्शक टीम इंडिया को चीयर करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि टीम इंडिया उन सभी फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। और एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर पूछा गया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की शॉर्ट बॉल की चुनौती को लेकर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए वो शॉर्ट बॉल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे। गाबा में तेज गेंदबाजों की को मदद करती है पिच। तो शुभमन ने यहाँ पर उल्टा काउंटर अटैक कर दिया। उन्होंने कहा एक बात बताइए कि टेल एंडर्स और एक बल्लेबाज को छोड़कर कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने शॉर्ट बॉल से आउट कर दिया? हमारे तो सभी बल्लेबाज रन बना रहे हैं, शॉर्ट बॉल पर आउट तो नहीं हुए, कोई एज पर आउट हो रहा है तो कोई दूसरी ड्राइव लगाने के चक्कर में आउट हो रहा है, लेकिन शॉर्ट बॉल की स्ट्रैटेजी ऑस्ट्रेलिया की सक्सेसफुल नहीं रही है।
यहाँ पर उन्होंने पैट कमिंस को एक तरह से काउंटर अटैक कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई शॉर्ट बॉल की अभी ऐसी बातें मत करो, पर्थ को आप भूल जाओ, पर्थ में हम जीते थे, एडिलेड पिंक बॉल हमें नज़र नहीं आ रही थी, थोड़ी सी उसकी जो मैट्रिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और यही वजह हम हारे, लेकिन अब रेड बॉल से सीरीज़ खेली जाएगी और इस सीरीज़ के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। वैसे एडिलेड की अगर बात करें तो टीम इंडिया के लिए 10 विकेट की हार शर्मनाक ज़रूर थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि पर्थ में भारत 295 रनों से जीता था। पर्थ जहाँ पर तेज़ पिच होती है और गाबा में भी तेज़ पिच है, भारतीय बल्लेबाज इसके लिए तैयार है। शुभमन ने चुनौती दे दी है और अब अगर तीसरे टेस्ट मैच की बात करें तो उसका भी शंखनाद होने वाला है। क्या लग रहा है आपको, क्या गाबा में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर पलटवार करने में कामयाब होगी? और जो शुभमन गिल का ये दावा है कि टीम इंडिया इस बार सीरीज़ में 2-1 से अपर हैंड ले लेगी और मेलबर्न और सिडनी से पहले ही टीम इंडिया इस सीरीज़ पर अपनी मजबूत पकड़ बना लेगी, ये क्या कामयाब हो पाएगा? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।